द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। नरेंद्र मोदी के दृढ़ विरोधी कहे जाने वाले कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि मोदी जी को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, अगर बने तो उसे हटाओ। उनका ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहा है और उनका गुस्सा किस कारण से है इस खबर में आप समझ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जो वादा करते हैं वह वादा पूरा करना शायद वो भूल जाते हैं। हालांकि इस वक्त प्रचार तंत्र जो है वो यही कह रहा है कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी मतलब सब कुछ पूरा हो जाना होता है। भले ही युवाओं को बेरोजगार ही आप देश में देखें या फिर महंगाई बढ़ती देख लें, लेकिन मोदी जी की गारंटी 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर पूरी हो जाती है। लेकिन मुद्दा इस वक्त जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए हैं बेहद गंभीर हैं, वो हम अभी इस वक्त आपको बताने वाले हैं। पहले ट्वीट देखते हैं। ट्वीट में लिखा हुआ है, द नेशन एज वन मस्ट ओपनली अपोज Modi if BJP puts him up as a third term candidate for Prime Minister. He has let down Bharat Mata by allowing China free access to swallow 4,065 square kilometers of undisputed Indian territory and telling us knowingly a lie that कोई आया नहीं। आपने यह सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान आता है, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। मतलब भारत की सीमा इंटैक्ट है, सुरक्षित है, चाइना एंट्री नहीं मारा है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 4000 किलोमीटर से अधिक वर्ग किलोमीटर के दायरे में चाइना ने घुसपैठ की है भारत में। और यह सब कुछ मोदी जी के आंखों के सामने हुआ है। उनकी ही अनुमति का नतीजा है कि चाइना खूब व्यापार भी करता है, झड़प भी करता है, जमीनें भी कब्जा कर लेता है। जरा इस ट्वीट के मायने समझिए। इसमें कहा यह जा रहा है कि देश को निश्चित तौर पर खुला विरोध करना चाहिए मोदी का, अगर बीजेपी उन्हें तीसरे टर्म में भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है, आगे करती है। क्योंकि मोदी जी ने भारत माता की गरिमा को कम करने की कोशिश की है बाय अलाउइंग चाइना फ्री एक्सेस टू स्वॉलो 4065 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो कि अनडिस्प्यूटेड लैंड थे, जो इंडियन टेरिटरी था, उसमें चीन जो है 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक भीतर घुस आया। ये सब कुछ मोदी जी की अनुमति के चलते हुआ है और इसी के खिलाफ गुस्सा है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आरटीआई भी लगाई थी और उस आरटीआई में यह कहा गया था कि 7 सवाल बता देते हैं। साथ ही साथ जो सीमा का विवाद है, चाहे गलवान का हो, तवांग का हो या डोकलाम का हो, नथुला का हो, हर जगह कहीं ना कहीं बड़ा विवाद सीमा को लेकर चाइना के साथ है। लेकिन मोदी जी व्यापारिक संबंध बरकरार रखते हैं और देशवासियों को खुश करने के नाम पर चाइनीज ऐप को बैन करते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी चाइना के मसले पर लगातार मुखर हैं और मोदी जी से सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। तो इस संबंध में एक ट्वीट और देखते हैं, फिर आएंगे उस रिपोर्ट पर भी। यहाँ हमारे पास सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट और है, जिसमें एक शुभम भारतीय हैं, उन्होंने एक लिंक शेयर किया था एबीपी न्यूज का, जिसमें यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी की ही खबर है। हेडलाइन में कहा गया था कि चीनी अतिक्रमण पर सुब्रमण्यम स्वामी की आरटीआई का दें जवाब, केंद्रीय चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश पड़ा है। अब इसी को लेकर यह ट्वीट शेयर हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उस ट्वीट को शेयर किया है। यहाँ पर शुभम भारतीय लिखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आरटीआई चीनी अतिक्रमण पर सुब्रमण्यम स्वामी की आरटीआई का दें जवाब, केंद्रीय चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश। और फिर इसे शेयर करते हुए खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, मोदी हैज बिट्रेड भारत माता बाय सेइंग कोई आया नहीं, गिविंग अ क्लीन चिट टू द चाइनीज हु बाय नाउ हैव grabbed
4,065 square kilometer of Ladakh land. BJP should win in 2024, but Modi must not return Lok Sabha to be PM. कहा जा रहा है कि मोदी ने भारत माता को धोखा देने का काम किया है, क्योंकि कोई आया नहीं बोलना उनका सबसे बड़ा झूठ है और इससे चीन को क्लीन चिट मिल जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि चीन भारत में घुस आया है लद्दाख के क्षेत्र में। बीजेपी 2024 में जीते तो जीते, लेकिन मोदी ना जीते, मोदी प्रधानमंत्री ना बने, सुब्रमण्यम स्वामी ने यही कहा है। आइए इस संबंध में हम आपको एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की दिखाते हैं कि क्या वहां जानकारी है। हेडलाइन देखिए आप अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि भारत में चीनी सेना की घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, लद्दाख की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी, आरटीआई लगाई गई थी। अब यहीं से जो आरटीआई में सवाल है उस मामले में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और नोटिस भी जारी किया गया था। कहा जा रहा है कि भारत में चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों को नोटिस जारी किया। इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। यहाँ पर जो विवाद है उस विवाद को लेकर ही कोर्ट का रुख किया गया था। आरटीआई से जवाब नहीं मिला था। अब जो आरटीआई में सवाल है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ सुब्रमण्यम स्वामी पूछते हैं। 7 बिंदु में है। यहाँ भास्कर ने लिखा है कि स्वामी ने आरटीआई में ये जानकारी मांगी है। पॉइंट नंबर 1, 1996 में भारत चीन ने जिस एलएसी पर सहमति दी थी उसके आगे बढ़कर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, इसका एक नक्शा भी उपलब्ध कराएं। 1996 में पॉइंट नंबर 2, जिस पर सहमति बनी उस एलएसी के पार बफर जोन या नो मैंस लैंड के कारण भारत की कितनी जमीन चीन को सौंप दी गई है, कृपया इसका एक नक्शा भी उपलब्ध कराएं। ये तो 2 सवाल हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3, 2014 के बाद से चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़पी है, कृपया हर साल के अनुसार इसका एक नक्शा उपलब्ध कराएं। पॉइंट नंबर 4, 2014 के बाद से चीन ने नो मैंस लैंड में भारत की कितनी जमीन हड़पी है, कृपया इसका एक नक्शा उपलब्ध कराएं। पॉइंट नंबर 5, किस समझौते के तहत भारत ने अक्साई चीन इलाके चीन को सौंप दिया था, यदि ऐसा हुआ है तो सौंपे गए इलाका से जुड़े कागजात उपलब्ध कराएं। पॉइंट नंबर 6, 1996 में भारत चीन ने जिस एलएसी पर सहमति दी थी इसके पार आकर चीन ने कितनी बार और कब कब भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, इसकी डिटेल दें। और आखिरी पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 7, ध्यान दें, 1996 के बाद से एलएसी के बाद नो मैंस लैंड बनाने या भारत की जमीन चीन को देने के कारण भारत में कितने लोग विस्थापित हुए हैं, कृपया इसकी डिटेल दें। ये गंभीर सवाल हैं, इसके जानकारी चाहिए, लेकिन जानकारी का जवाब आ नहीं पाता है। लिहाजा स्वामी जी का गुस्सा मोदी जी पर फूटा है और उन्होंने कहा है कि देशवासियों, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, खुलकर विरोध करें। अगर बीजेपी तीसरे टर्म भी इसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो। अब यह विवाद क्या सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उठाए जाने के बाद चुनाव के बीच प्रभाव डालेगा? क्या मोदी जी की दावेदारी कमजोर हो सकती है? तमाम ऐसे पहलू हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट की काफ़ी चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी की पोजीशन क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।